नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आध्यात्मिक और धार्मिक यानी स्पिरिचुअल और रिलीजियस ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है और इसमें क्या अंतर है, इस पर हम लोग आज बातें करेंगे। सबसे पहले आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो शब्द है यह बना हुआ है अध्ययन आत्मा का, यानी आत्मा का जो अध्ययन करने वाले हैं व्यक्ति, उन्हें हम आध्यात्मिक कहते हैं। अब अध्ययन का यह मतलब नहीं कि वो कोई किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि आत्मा के बारे में चिंतन करने वाले, मनन करने वाले, उस पर विचार करने वाले कि आखिर ये आत्मा है क्या। और जब आत्मा पर चर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली वो परमात्मा पर चले जाएंगे, यानी कि आत्मा परमात्मा का चिंतन मनन करने वाले वैसे व्यक्ति को हम आध्यात्मिक कहते हैं। और जो इसका अंग्रेजी होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जो है शब्द है जो है वो स्पिरिट से निकला हुआ है, यानी आत्मा। स्पिरिट का मतलब ही आत्मा, यानी कि जो आत्मा पर चिंतन मनन करने वाले लोग हैं वो हो गया आध्यात्मिक। अब दूसरा जो शब्द है धार्मिक। धार्मिक यानी कि जो धर्म का पालन करता है। अब धर्म का जो अंग्रेजी होता है वो रिलीजन है, और रिलीजन का वास्तविक हिंदी अनुवाद किया जाए तो पंथ होता है, लेकिन यह एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर रिलीजन और धर्म का मतलब पंथ ही समझेंगे, इसी को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। ये शब्द का इस्तेमाल हम धर्म करेंगे, लेकिन धर्म और पंथ में अंतर है, इस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसको मान के चले कि यह पंथ है। तो जो रिलीजन को जो मानने वाले व्यक्ति हैं, किसी के भी रिलीजन, पंथ या धर्म जो भी कहिए, तो उसको जो फॉलो करते हैं वैसे लोगों को धार्मिक कहा जाता है, यानी रिलीजियस कहा जाता है। जैसे कि कोई इस्लाम को मानने वाले हैं तो इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति क्या है, मोहम्मद के बताए बातों को वो फॉलो करते हैं, या कुरान या हदीस, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। यानी कि उस धर्म के जो संस्थापक हैं और उस धर्म की जो ग्रंथ है, किताब है, उसको फॉलो करने वाले उस धर्म के लिए धार्मिक हुए। उसी तरह क्रिश्चियन हुए जो ईसा मसीह और बाइबल को फॉलो करते हैं। उसी तरह बौद्धिस्ट हुए जो महात्मा बुद्ध और धम्मपद को फॉलो कर रहे हैं। उस तरह जैनी हुए जो महावीर और जो उनकी किताबें हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सारे सिख जो लोग हैं, वो लोग गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहब हैं उनको फॉलो करते हैं। तो उसको फॉलो करने वाले धार्मिक हुए, यानी फॉलोअर्स, उनके अनुयायी, उस धर्म या उस पंथ के जो संस्थापक हैं या उनकी कही हुई बातें हैं और वो जो ग्रंथ है उसको फॉलो करने वाले लोग धार्मिक हो गए। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर ले हम लोग कि अब ये तो हम लोग समझ गए कि आध्यात्मिक कौन है, धार्मिक कौन है। अब इसमें क्या अंतर है, अब अंतर को समझ लीजिए। जैसे कि इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब हो या ईसा मसीह हो या बुद्ध हो या महावीर हो, ये लोग कौन हैं? ये लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन इनके बातों को जो मानने वाले व्यक्ति हैं वो लोग धार्मिक हैं। डिफरेंस समझ लीजिए। मोहम्मद साहब, जीसस, बुद्ध, ये सभी लोग क्या है? ये लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने चिंतन मनन किया और चिंतन मनन करने के बाद इसको पाया, इसको फील किया, अनुभव किया और उस बातों को लोगों को बताया और उनकी बातों को ग्रंथ में संग्रहित किया गया। वो लोग किसी के फॉलोअर्स नहीं थे, उन्होंने खुद चिंतन मनन करके इस मुकाम तक पहुंचा। तो ये डिफरेंसेज है कि जितने संस्थापक हैं वे आध्यात्मिक हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो धार्मिक हैं। अब दूसरा आप अंतर समझ लीजिए। कोई भी जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा
वो कभी भी किसी की हत्या नहीं कर सकता है, किसी को मार नहीं सकता है, चाहे कि कुछ भी हो जाए, वो कभी किसी को मार नहीं सकता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है, वो अपने धर्म के लिए तो पूरी तरह से धार्मिक है, लेकिन वो किसी भी बात पर या किसी दूसरे धर्म से कि हाँ कि मेरा धर्म खतरे में है, ये वो करके वो किसी की हत्या कर सकता है, जान नहीं सकता है। तो ये आपका डिफरेंसेज है धार्मिक और आध्यात्मिक में। तीसरा है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो किसी प्रकार के दिखावा या वेशभूषा उस पर उसका कोई यकीन नहीं रहता है। हो सकता है कि पहने, हो सकता है नहीं पहने, मतलब वो उस बंधन में नहीं रहेगा। जैसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो हो सकता है कि शॉर्ट टी शर्ट पहने, पैंट जीन्स पहने, बरमूडा पहने, उसको कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। वो गेरुआ भी पहन सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कोई कोई डिफरेंस नहीं है, कोट पैंट भी सूट भी पहन लेगा। लेकिन जो धार्मिक है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं तो दाढ़ी रखेंगे, बिना दाढ़ी के वो इस्लामिक हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, शिव को मानने वाले हैं, तो इस तरह के जो भी लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, वो क्या करेंगे? वो गेरुआ वस्त्र पहनेंगे। अब बुद्ध को मानने वाले हैं, वो भी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, तो उस तरह का और भी 2-3 कलर का कपड़ा पहनते हैं। उसी प्रकार जो ईसा मसीह के मानने वाले हैं तो व्हाइट रॉब पहनते हैं। तो इस तरह के वो वेशभूषा का पालन करते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो किसी बंधन में रहने वाला नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंसेज है। तो हम आज आपको, अगर आप कभी भी आध्यात्मिक और धार्मिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यह आपको अच्छी तरह से सोच समझकर और तब करना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो सुना। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला टॉपिक क्या हो। हम उस टॉपिक पर बोलने का कृपा करेंगे। और आप लोगों को फिर से एक बार नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।